अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 18 क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 70 को। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इनपुट क्या है, हमारे पास आउटपुट क्या है, और उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। साथ ही हम लोग जो है इसके साथ एक फॉर्मेट भी डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे जैसे चीज़ें हमारे लिए आती जाएंगी वैसे वैसे हम उसको देखते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है MSABC जो है वो है जो इंगेज है जी बिज़नेस के अंदर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड मार्च 20 का जो है वो हमारे पास टैक्स पीरियड है। टैक्स पीरियड के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, मार्च 20 द ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, इतनी सी पहली दो लाइनें पढ़ के हमें जो जो बातें पता चली वो बातें हम पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है इसका नाम लिख लेंगे जो कि है ये। उसके बाद AB कंप्यूटिंग द सेल टैक्स लायबिलिटी मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे मुझे लिखना है टैक्स ईयर नहीं, यहाँ पे मुझे लिखना है टैक्स पीरियड। ठीक है, आप यहाँ पे जो है लिख लें टैक्स पीरियड। कौन सा है मेरे पास, टैक्स पीरियड है मेरे पास मार्च 2020। उसके बाद मैंने क्या ले लिया, वहाँ मैंने लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स। एक पेज पे मैंने ये लिख लिया और दूसरे पेज पे मैंने क्या लिख लिया, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स। आगे चलते हैं। आगे मुझे क्या कह रहा है, द क्रॉस कमर्शियल बिलिंग फ्रॉम द सेल ऑफ सर्विसेज वाज अंडर। ये मेरी सेल है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा आउटपुट टैक्स का सवाल पैदा हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग को मैंने इतने की चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट की हैं। उसके बाद क्या है, आइसक्रीम आई है मेरी इतने की। ठीक है, सबसे पहली बात जहाँ पे भी आपको एक्सपोर्ट आएगी, एक्सपोर्ट आपके लिए ज़ीरो रेटेड होगी। ये हम ज़ीरो रेटेड के अंदर डिस्कस करके आए हैं। नहीं भी पता तो अभी दोबारा बता देता हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ जहाँ पे एक्सपोर्ट आ जाएगी, एक्सपोर्ट का लफ्ज़, वहाँ कुछ कंडीशन के अलावा हम एक्सपोर्ट को क्या ट्रीट करेंगे, 0%, यानी कि इस पर 17% नहीं लगेगा। उसके बाद हमारे पास आइसक्रीम आ गया। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि आइसक्रीम कौन सी आइटम है। तो आइसक्रीम जो है वो हमारे पास बॉक्स आइटम है। अब बॉक्स आइटम क्या होती हैं, बॉक्स आइटम ऐसी आइटम्स होती हैं जो डब्बे में पैक होके आती हैं, जिनके पीछे रिटेल प्राइस जो है वो लिखी होती है। ये थर्ड शेड्यूल की आइटम्स होती हैं। थर्ड शेड्यूल्स की आइटम्स कौन सी आइटम्स होती हैं, जिनकी बॉक्स के ऊपर जो है प्राइस वगैरह जो है वो प्रिंटेड होती है, वो हमारे पास क्या होती हैं, थर्ड शेड्यूल्स की आइटम्स होती हैं, जिसे जो हम थर्ड शेड्यूल्स के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर आपको थर्ड शेड्यूल कह दे या आपको कुछ और कह दे तो आप बता दो कि थर्ड शेड्यूल के आइटम हमारे पास जो है वो बॉक्स आइटम है। तो आइसक्रीम हमारे पास थर्ड शेड्यूल के आइटम। ठीक है, उसके बाद वो आगे बता रहा है ग्रॉस बेसिस हाउवर द फर्म ऑफर अ डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट भी जो है वो करती है और उसने 20% का डिस्काउंट भी दिया है। तो जो बॉक्स आइटम होती हैं उसके ऊपर डिस्काउंट हमें अलाउ होता है कि नहीं होता, उसे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास ग्रॉस बिल है, यानी कि इसके अंदर डिस्काउंट नहीं है, और ये हमने 20% जो है वो डिस्काउंट दिया हुआ है। तो थर्ड शेड्यूल की जो आइटम होती हैं, जो बॉक्स आइटम होती है, उसके ऊपर हमें डिस्काउंट अलाउ नहीं होता, तो हम इसको ग्रॉस वैल्यू से जो है वो लिखेंगे। उसके बाद क्या है, कंपनी पेड द फॉलोइंग इनपुट टैक्स। ये हमारे इनपुट टैक्स आ जाएंगे। ये एक इनपुट टैक्स चला जाएगा, ये दूसरा इनपुट टैक्स चला जाएगा जो आइसक्रीम के ऊपर हमने इनपुट टैक्स दिया होगा। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, द इनपुट सेल टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस वाज इतने रुपीज़ ड्यूरिंग द टैक्स। तो ये भी एक इनपुट टैक्स मैंने दिया हुआ है और एक इनपुट टैक्स मैंने ये भी जो है दिया हुआ है। ठीक है, अब इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पोस्ट कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। एक पेज पे आपने सबसे पहले क्या लिखना है, ऊपर कंपनी का मिड में जो है मैंने नाम लिख दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट लिख लेनी है कंप्यूटिंग द सेल टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद टैक्स पीरियड लिख लेना है। उसके बाद आपने आगे लिख देना है इनपुट टैक्स। दूसरे पेज पे आपने क्या लिखना है, दूसरे पेज पे आपने लिखना है इनपुट टैक्स, सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन से, सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन से, यहाँ पे टोटल आ जाएगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट आ जाएगी, और उसके बाद आपने लेस कर देना है यहाँ पे इनपुट टैक्स। अब इसको स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि इनपुट टैक्स मेरे पास उस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा था, तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट टैक्स है जी एक्सपोर्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग।
अच्छा, जहाँ यहाँ पे जो बच्चे चीज़ें कंफ्यूज करते हैं वो इस एक्सपोर्ट को, इनपुट एक्सपोर्ट को भी जो है एज अ जीरो रेडी ट्रीट कर लेते हैं, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। यहाँ एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स आ गया, तो इसकी वैल्यू जो है आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेनी है। हर वैल्यू आपने स्टार्टिंग में ब्रैकेट में लिखनी है, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट वगैरह हो सकती है, तो उसे जो हम जो साथ साथ जो है डिस्कस कर लेंगे। तो ये वैल्यू जो है मैंने यहाँ पर आकर लिख दी। नेक्स्ट मेरे पास इनपुट टैक्स कौन सा है, तो इसी क्वेश्चन में मुझे पता चल रहा है कि आइसक्रीम मेरे पास नेक्स्ट इनपुट टैक्स है, तो वहाँ पे मैं उसको करके आइसक्रीम को जो है वो कंट्रोल भी कर दूंगा। आइसक्रीम कितने की है जी, 75,000 रुपये का मैंने इस पर इनपुट टैक्स पे किया। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके मैं 75,000 रुपये का इनपुट टैक्स लिख दिया। अब इसके बाद देखता हूँ कि कोई और इनपुट टैक्स है मेरे पास आया, तो एडजस्टमेंट नंबर 3 में मुझे बता रहा था इनपुट सेल टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस के ऊपर सेल टैक्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कॉपी करते हैं और यहाँ कंट्रोल भी किया और यहाँ से इसे कॉपी करते हैं क्योंकि उसकी अमाउंट है, और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। वो भी जो है आपके पास कितनी है, 75,000 रुपये। अब एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इतना टैक्स दिया हुआ है, आइसक्रीम के ऊपर इतना टैक्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इतना टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर जाते हैं और अपना जो है एक और इनपुट टैक्स भी उसने दिया हुआ है। द इनपुट टैक्स रिलेटेड टू अ गारमेंट बिजनेस इंक्लूडिंग द इनपुट टैक्स अमाउंटिंग टू द लेवीज ऑन द होटल बिल ऑफ मीटिंग हेल्ड विद अ फॉरेन कस्टमर। तो इतना मैं आपको भी बता देता हूँ कि टैक्स जो इनपुट टैक्स आपने रिलेटेड टू अ गारमेंट्स बिजनेस इंक्लूडिंग इनपुट टैक्स, इतने रुपीज़ जो है वो होटल बिल दिया है वो आपका काउंट नहीं होता। तो ये जो यहाँ पे हमने दिया हुआ है, इसके अंदर जो होटल के ऊपर हमने दिया है वो हमारा इतना काउंट नहीं होना, तो ये अमाउंट हमें लेस करनी पड़नी। यहाँ पर इसको जो है जाके यहाँ पे इनपुट टैक्स ये दिया हुआ है, तो यहाँ से आप जो है इसे लेस कर दें, ठीक है। अब वो क्या सिस्टम है उसको आगे स्टेप बाय स्टेप जब डिस्कस कर लेंगे कि इनपुट टैक्स किन केसेस में हमने नहीं लेना, वो कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को जब हम डिस्कस कर लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हमने क्यों नहीं लेना। अभी तक सिर्फ इतना समझ लें कि इनपुट टैक्स जो है हमने नहीं लेना है। तो ये एडजस्टमेंट 3 भी होगी, 4 भी होगी, एडजस्टमेंट नंबर 2 भी होगी। अब हम लोग चले जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 के ऊपर। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि द फर्म ऑफर्स अ डिस्काउंट टू इट्स डीलर्स एजेंट्स इन अकॉर्डिंग विद द मार्केट नॉर्म्स। इट इज अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू राइज इनवॉइसेस नेट ऑफ द डिस्काउंट ऑफ द, या जितनी मर्जी कहानियाँ करा रहा हो कि उसने डिस्काउंट जो है बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक दिया है और डिस्काउंट इनवॉइस के ऊपर शो भी किया हुआ है, लेकिन हम इसके ऊपर जो है थर्ड शेड्यूल के आइटम्स के ऊपर डिस्काउंट नहीं लेते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर उसने ये लिखा हो कि डिस्काउंट परचेज इनवॉइस के ऊपर जो है वो शो भी हुआ है और थोड़ी सेल इनवॉइस के ऊपर हमने शो भी किया हुआ है, तब हम लोगों को वो अलाउ होगा अगर वो थर्ड शेड्यूल के आइटम हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या है, एक्सपोर्ट किया हमने ऑफ गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, पहली चीज़ जो हमने की है, तो ये एक्सपोर्ट है। तो इसको यहाँ से कॉपी करो। सबसे पहले जो है आप, अब हमने सेकंड पेज के ऊपर चीज़ें लेके जानी है, तो सबसे पहले हम यहाँ से इस पेज को छोड़ के हम कहाँ जा रहे हैं, अब सेकंड पेज की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ये मेरा सेकंड पेज है। सेकंड पेज सबसे पहले मैंने क्या लिख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स, और इस तरह मैंने 3 कॉलम यहाँ पे बना लेने हैं। अच्छा, ऊपर कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जो है आप उसे उसी रो में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कॉलम बनाने की ज़रूरत है। आप 3 कॉलम बना लेना, मतलब 3, एक के ऊपर ये हेडिंग दे देना वैल्यू, एक के ऊपर रेट, एक के ऊपर रुपीज़। अच्छा, सप्लाई टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा कि आपने एक रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया। अब रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करके कहते हैं ऐसा पर्सन जो लायबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए, वो रजिस्टर्ड पर्सन होता है, जी जिसने अपने आप को रजिस्टर करवाया हो सेल टैक्स के पर्पस के लिए और वो रजिस्टर्ड हो, तो वो हमारे पास रजिस्टर्ड पर्सन होता है। उसके बाद आपने सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन की लाइन लिखनी है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, टोटल टैक्सेबल सप्लाई लिखनी है। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट लिखनी है। तो हमारे पास एक्सपोर्ट हम लोग लेकर आए थे, एक्सपोर्ट की क्या वैल्यू थी, इस कॉलम में मैंने एक्सपोर्ट की वैल्यू लिख दी। अब मेरे पास एक्सपोर्ट के ऊपर कितने % रेट लगता है, तो एक्सपोर्ट 0 रेटेड है, तो यहाँ पे मेरे पास 0% टैक्स लग गया एक्सपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, कोई चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास तो कोई आंसर नहीं आएगा। अब एक चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली अपने आउटपुट टैक्स में से एक्सपोर्ट को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट टैक्स क्या, आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है वो थर्ड शेड्यूल के आइटम है, और थर्ड शेड्यूल के आइटम जो है वो आप रजिस्टर्ड पर्सन को
सेल करते हैं। यहाँ पे आपके पास रजिस्टर पर्सन आ गया, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हो वो कोई इशू नहीं, लेकिन हम एज्यूम करेंगे जब तक वो नेगेटिव लिस्ट नहीं लेगा हम ये एज्यूम करेंगे किसने जो है रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया। तो यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू लिख दी। अब मेरे पास सेल टैक्स कितना है 17%। यहाँ पर जो है मैं 17% भी लिख दूंगा कि मेरा जो सेल टैक्स है वो 17% था। तो इस पर 17% कितना आ जाएगा 170,000 मेरे पास आ गया। सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई है नहीं, यहाँ पे वो भी कोई नहीं। अब यहाँ पे हमने टोटल करना है, तो इसका टोटल या जो इधर से ऊपर तक जितनी भी चीज़ें होंगी यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी चीज़ें होंगी हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे। तो इसका टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल हमारे पास ये वही 1 मिलियन आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी 1 मिलियन, ये मेरे पास 1 मिलियन आ गया। उसके बाद रेट क्या है यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसका टोटल लिख लेंगे जो कि आ रहा है 17। या आप रेट लिख भी लें जो कि यहाँ पे है 17%। तो ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पे इसका टोटल कर लिया है। ये मेरे पास एक्सपोर्ट आ गई और ये एक्सपोर्ट का टोटल जो है यहाँ पे नील है। अब मुझे चाहिए इनपुट, और इनपुट मैं कहाँ से लूँगा, इनपुट मैं अपनी जाके सीधा जो है यहाँ से लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ का जो है सॉल्व करके उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 130,000। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 75,000। नेक्स्ट में भी हमारे पास जो है वो 75,000 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसका जो है हम नीचे जाके एक टोटल मार लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करके जो है इसका टोटल कर लेता हूँ। इसका टोटल क्या आ जाएगा, इसका टोटल कर लेंगे। टोटल हमारे पास आ जाएगा 280,000। आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास ये आ गया टैक्सेबल, टोटल टैक्सेबल सप्लाई का इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स ये आ रहा है, और इनपुट टैक्स हमारे पास ये आ रहा है, ये आ रहा है। अच्छा, जीरो रेटेड जो सप्लाईज थी यानी कि हमारी जो एक्सपोर्ट थी, एक्सपोर्ट जिसे हम जीरो रेटेड सप्लाईज कहते हैं, उसके अंदर एक चीज़ जो हमारे समझने वाली थी वो ये थी कि इसके अगेंस्ट कोई भी इनपुट लेस नहीं हो सकता जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। मतलब एक्सपोर्ट की सप्लाई तो जीरो रेटेड रेट होगी, लेकिन एक्सपोर्ट की इनपुट जिसके ऊपर हमने कुछ इनपुट दिया होगा उसमें हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मैं डिस्कस करूं इस क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ कि एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इतने की हमने जो एक्सपोर्ट की जीरो रेटेड होगी। उसके लिए जो हमने चीज़ें ली हैं उसको बनाने के लिए वो इतने की लिए जिसके ऊपर हमने इतने का टैक्स पे किया, जो कि हमारे पास कहाँ आ रहा था, हमारे पास पेज नंबर 1 के ऊपर आ रहा था। यानी कि ये आ रहा है, ये वाला तो हमने लेस कर दिया ना, तो ये आ रहा है हमारे पास टोटल। यानी कि एक्सपोर्ट पे हमने जो इनपुट दिया था वो भी हम लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे इनपुट में, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लेस। सबसे पहले हम लोग कौन सा करेंगे, एक्सपोर्ट का कितना आ गया, वो हमारे पास है 130,000। ये हम लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं लेस कर सकते, क्योंकि भाई एक्सपोर्ट जीरो रेटेड है और जीरो रेटेड के अगेंस्ट हमें इनपुट लेस करने की इजाज़त नहीं है। ये हमने लेस कर दिया। अब एक सवाल पैदा हो गया कि आइसक्रीम जो हमने ली थी वो भी दोनों के लिए ली होगी, एक्सपोर्ट वालों के लिए भी ली होगी और टैक्सेबल सप्लाईज के भी लिए भी ली होगी। यानी कि इस वाली सप्लाईज के लिए भी ली होगी और इस वाली सप्लाईज के लिए भी ली होगी। हाँ भाई, ये बात तो ठीक है। तो अब क्या करें, अब हम लोग सेपरेट कर लेंगे इसमें से इसकी आइसक्रीम और इसकी आइसक्रीम, यानी कि टोटल टैक्सेबल सप्लाई की जितनी बनती होगी और एक्सपोर्ट की जितनी बनती होगी वो कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए टोटल सेल। तो मैंने इन दोनों को सम कर दिया, यहाँ पे आ गई मेरे पास 2.2 की टोटल सेल। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट वाला एरिया लेस करना है। क्यों, क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट के ऊपर इनपुट अलाउ नहीं है। तो मैं यहाँ पर प्लस करके एक्सपोर्ट का खाली लेस कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले एक्सपोर्ट की सप्लाई लिखनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट की सप्लाई है जी 1.2 मिलियन।
एक्सपोर्ट की सप्लाई लिख ली डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई हम नीचे देख कर आए थे कि हमारे पास कितनी थी 2.2 मिलियन। ये 2.2 मिलियन यहाँ से मैंने ले लिया डिवाइडेड बाय 2.2 मिलियन और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? जिसको आप डिवाइड करना चाहते हो। यानी कि हम इनपुट कौन से इनपुट को डिवाइड करना चाहते हैं? यहाँ पर हम डिवाइड करना चाहते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी के इनपुट को या आइसक्रीम के इनपुट को, जिसके भी इनपुट को हम डिवाइड करना चाहते हैं। तो आइसक्रीम का यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि एक्सपोर्ट गारमेंट्स के अंदर यूज हो सकती है आइसक्रीम, नहीं। तो ये तो हमें लॉजिक समझ आ गई कि गारमेंट्स में ये चीज़ यूज हुई होगी जिसका हमने इनपुट लेस कर दिया, और दूसरी कौन सी चीज़ यूज होगी? इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे 75,000 रुपया लिख देते हैं। भाई आइसक्रीम का क्यों नहीं लिखा? आइसक्रीम कभी कपड़े बनाने में यूज हुई है, गारमेंट्स में कभी यूज हुई है? नहीं यूज हुई। तो इसका आंसर, खाली इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 40909। तो हम क्या करेंगे 40909 में ऐड कर देंगे 130000, हमारे पास आ जाएगा पहले ये लेस कर लेते हैं 170909। यहाँ नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स वो कितना आ रहा है जी हमारे पास? इनपुट टैक्स, इसको इसमें से लेस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 10909। ठीक है, दोबारा से उस बात को समझ लेते हैं जी, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो क्या कहानी थी और क्या था। मैंने ये कहा था कि जो आप चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हो वो होगी ज़ीरो रेटेड, उसके अगेंस्ट आपको कोई सेल टैक्स नहीं मिला होगा। बात ख़त्म हो गई। अब जो एक्सपोर्ट की चीज़ें, उसके लिए हमने चीज़ें अल्लाह वास्ते तो नहीं एक्सपोर्ट करती होंगी, उससे पहले उसका कोई रॉ मटेरियल आया होगा, चीज़ें बनी होंगी। ठीक है जी, चीज़ें बनी होंगी। अब जो चीज़ें बनी हैं उसका जो रॉ मटेरियल परचेज किया है या जो चीज़ें परचेज की हैं उस पर इनपुट टैक्स दिया होगा। जब परचेज करके लाया होगा कुछ इनपुट टैक्स दिया होगा उस बंदे को, जी हाँ इनपुट टैक्स दिया था। तो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट कितना इनपुट टैक्स दिया था? पहला तो ये इनपुट टैक्स दिया था, वो मैंने यहाँ पे आके लेस कर लिया। क्यों लेस कर लिया? क्योंकि जब हमें सेल टैक्स अलाउ नहीं है उसका, तो हमें उसका इनपुट भी अलाउ नहीं है, क्योंकि सेल टैक्स जीरो ट्रीट हो रहा है तो इनपुट भी हमें अलाउ नहीं होगा, तो वो भी मैंने लेस कर दिया। अब आपके पास सवाल आएगा कि आइसक्रीम, तो आइसक्रीम क्या गारमेंट्स में यूज होती है? नहीं। तो ये वाली चीज़ गई गलत, ये वाली चीज़ खत्म हो गई। तो इसका मतलब है कि इसको हम लेस कर सकते हैं। अब आ जाएगी बात इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीज़ों में यूज हुई होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी को अपोर्शन करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी को अपोर्शन कैसे करेंगे? आपने जिस चीज़ को अपोर्शन करना है उसकी सप्लाई लिख लेनी है। जैसे मैंने एक्सपोर्ट को अपोर्शनमेंट करना है तो एक्सपोर्ट के ऊपर मैंने सप्लाई लिख दी, डिवाइड कर दिया टोटल सेल से, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इनपुट से, जिस इनपुट को मैं अपोर्शन करना चाहता हूँ। मेरे पास आंसर आ गया और ये मेरे पास इनपुट टैक्स आ गया। अब इस इनपुट टैक्स को मैं कहाँ लेके जाऊँगा? इस इनपुट टैक्स को मैं सीधा जो है अपना यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ लेस इनपुट टैक्स, तो एक्चुअल के अंदर लेस इनपुट टैक्स आपने ऊपर हेडिंग देनी है। या लेस इनपुट टैक्स मेरे पास जो है वो हेडिंग आ गई। नीचे आपने क्या करना है? यहाँ पे आपने क्या लिखना है? 90% ऑफ आउटपुट और एक्चुअल। तो एक्चुअल मेरे पास क्या आ रहा है? वो आ रहा है 109,091, ये मेरे पास एक्चुअल आ रहा है। और आउटपुट का 90% लेना है, तो आउटपुट मेरे पास कितनी है? आउटपुट हम देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आउटपुट कितनी है, उस आउटपुट का हमने कितना लेना है? 90% लेना है। भाई ये क्यों 90% लेना है? ये क्या सिस्टम है? तो ये एक होता है क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया क्यों ऐसा होता है ये हमें समझना है, क्योंकि आपके उसने एक लॉ बना दिया है कि आप आउटपुट का 90% लेंगे और एक्चुअल का, और एक्चुअल जो आपके पास आ रहा होगा, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो मेरे पास एक्चुअल कहाँ से आ रहा था? पेज नंबर 1 से मेरे पास एक्चुअल आ गया, और आउटपुट मेरे पास कहाँ आ रहा है? ये मेरे पास आउटपुट आ रहा है।
इसका 90% ले लूंगा, मतलब 170,000 का मुझे क्या लेना है, अब 90% लेना है। तो यहां पर मैं इसका अब जो है 90% ले लेता हूं, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, जब मैं इसका 90% लूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 153,000। तो इसमें से अब मेरे पास लोअर कौन सा है, जो लोअर है वो यहाँ पर आकर मैं लेस कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट डाल लेता हूँ और जो मेरे पास लोअर है वो है 109,091, ये मेरे पास लोअर है, इसको मैं लेस कर लूंगा। लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर टोटल आंसर आ जाएगा जो कि क्या आ रहा है 60,909। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है जी टोटल। इस टोटल को हम कलर चेंज कर देते हैं, ये मेरे पास टोटल आ गया। ठीक है जी, मुझे समझ आ गई कि मेरा टोटल जो है वो आ चुका हुआ है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ फर्दर 3% सप्लाई। ये जब हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं तो हम उसके ऊपर 3% और सेल टैक्स भी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे हमने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो है वो सप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पर हम जो है 3% चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्या था, जब आप अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करते हैं तो 3% आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा नील। एड अ फिक्स एसेट इनपुट, तो हमने कोई फिक्स एसेट इनपुट नहीं लिया, तो यहाँ पे भी आ जाएगा नील। सेल टैक्स विद हेल्ड बाय द कंपनी, क्या कोई सेल टैक्स विद हेल्ड किया हमने, नहीं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा नील। अब हमारे पास आना है जी रिफंडेबल। आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारों का नील नील आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वही हमारा आंसर आ जाएगा 609। ठीक है, 1000 सेपरेटर लाजमी जो है वो लगाया करें क्योंकि वैल्यूज पढ़ने में आसानी होती है। टैक्स रिफंडेबल कौन सा है, अब ये चीज समझने वाली है। एक्सपोर्ट जो होती हैं उसके अगेंस्ट आपको कोई सेल टैक्स रिलीफ नहीं मिलता। मतलब एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आपने सेल टैक्स जो होता है वो नहीं लेना होता। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के अगेंस्ट मैंने सेल टैक्स नहीं लिया हुआ, 0% है। इसके अगेंस्ट इनपुट भी नहीं लेस कर सकते। ठीक है, इसके अगेंस्ट हमने इनपुट भी लेस नहीं की। इसकी जो इनपुट हमने यहाँ पे लेस की है, ये जो हमने की है, ये एफबीआर वाले हमें रिफंड कर देते हैं क्योंकि हमने की तो है पे। तो एफबीआर वाले कहते हैं आपने इनपुट तो दी है तो हम आपको रिलीफ दे देंगे, इसको रिफंड कर देंगे। ये एक सेपरेट तरीके से रिफंड होता है। तो अगर आपको नीचे यहाँ पे लिखना हो कि हमारे पास सेल टैक्स रिफंडेबल कौन सा है, तो सेल टैक्स रिफंडेबल हमारे पास 170,909 है। अब सवाल को थोड़ा सा समझने की मजीद कोशिश करते हैं ताकि चीज़ें जो हैं मजीद हमारे साथ जो हैं वो क्लैरिफाई होती जाएं। तो जी सबसे पहले आपने क्या करना है, सवाल को पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ लेना है। सवाल को कंप्लीट डिटेल में पढ़ने के बाद इनपुट टैक्स निकाल लेनी है, आउटपुट टैक्स निकाल लेनी है, उससे रिलेटेड जो जो एडजस्टमेंट होनी है वो एडजस्टमेंट कर लेनी है। इनपुट टैक्स को आपने पेज 1 पे ले लेना है, आउटपुट टैक्स को आपने पेज 2 पे ले लेना है। तो इनपुट टैक्स की कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। ठीक है, इनपुट टैक्स में से आपने एक्सपोर्ट वाला इनपुट टैक्स लेस कर देना है, जो आज के सवाल में हमने बातें सीखी। एक्सपोर्ट वाला इनपुट टैक्स आपने लेस कर देना है। एक्सपोर्ट वाला इनपुट टैक्स जिस चीज़ों की परचेज में होगा वो सारों में से लेस करना है। ये तो उसने बता दिया ना स्पेशल एक्सपोर्ट का, तो ये लेस कर लिया। अब इलेक्ट्रिसिटी में भी एक्सपोर्ट वाला होना, तो इलेक्ट्रिसिटी में अपोर्शनमेंट करके जो है वो लेस कर देना। अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे, आपने एक्सपोर्ट की सप्लाई लेनी है, ऊपर नीचे आपने डिवाइड कर देना है, टोटल सप्लाई से मल्टीप्लाई कर देना है आपने जिस इनपुट को आप अपोर्शन करना चाहते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट में आपने 3 कॉलम बना लेने हैं, वैल्यू, रेट और रुपीस के नाम से। रेट अभी 17% चल रहा है, क्वेश्चन में आपको बताएगा भी अगर चेंज हुआ तो 17% ही है। वहां पे आपने लिख लेना है सप्लाई टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसका टोटल आपने किस नाम से लिख लेना है, टोटल टैक्सेबल सप्लाई। फिर आपने एक्सपोर्ट लिख लेनी है, फिर आपने टोटल सेल लिख लेनी है, लेस कर देना आपने इनपुट, लोअर ऑफ लेस करना है इन 2 क्राइटेरिया में से। इन 2 क्राइटेरिया में से जो भी लोअर ऑफ होगा वो आपने लेस कर देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा जो कि आ गया। फिर आपने 3% अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे सप्लाई की होगी, यहाँ पर लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पे 1 मिलियन की उसे सप्लाई की हुई है तो 1 मिलियन का 3% लेकर आपने उसे यहाँ पे लिख देना है, और 1 मिलियन का 17% लेके आपने इस जगह पे लिख देना है, इधर जहाँ पे मेरा कर्सर जो है वो आपको शो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, ऐड अ फिक्स्ड। अभी कभी कभी क्या होता है, आपको फिक्स्ड एसेट आप लेते हो उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स देते हो, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सेल टैक्स विद हेल्ड बाय कंपनी अगर उसने दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। तो इस सारे फॉर्मेट को गौर से आपने करना है, 4, 5, 6 बार इसको प्रैक्टिस करें, इसे लिखें। नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में मैं फॉर्मेट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ चीज़ों को पुट करूंगा और जो नई चीज़ें आएंगी उन्हें हम साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो एक आपने काम करना है, इस सारे फॉर्मेट को आपने जो है अच्छे से परफॉर्म करना है, अच्छे से जो है वो लिख लेना है, ठीक है। तो साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें जो है वो नई आती जाएंगी, वो साथ साथ जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।